बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। चलें जी, आज फिर थोड़ा सा माजी में झांकते हैं। 18 नवंबर 2022 और मैं हूँ चांगला गली में हमिंग बर्ड होटल में। बहुत ही खूबसूरत जगह और नवंबर के अंदर तो स्नोफॉल, ये ऊंचे ऊंचे दरख्त और पहाड़ों पे गिरी हुई बर्फ़। कई दफ़ा तो हमारे सामने भी स्नोफॉल हुई और मैंने उसको भी रिकॉर्ड किया। बर्फ़ पे चलने का एक अपना ही मज़ा था और वहाँ पे थोड़ी सी हाइकिंग भी की एक दिन। असल में ये वीडियो मैंने उस हाइकिंग को आप तक पहुँचाने के लिए ही रिकॉर्ड की थी, लेकिन ये कहीं खो गई थी। आज मिली तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाएं वो यादें, वो लम्हात, वो पल जो कि मैंने हाइकिंग की। तो चलें, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ पे कैसे एंजॉय किया अपनी टीम के साथ और ख़ुद भी। और बर्फ़ में ये देखें, जैसे ही हमने दरवाज़ा खोल के बाहर लॉन को देखा तो बाहर तो बर्फ़ ही बर्फ़ थी और आपको पानी गिरने की जो आवाज़ आ रही है, ये बर्फ़ रात को पड़ी थी और दिन में अब इस पर पानी इस तरह गिर के इसकी टिप 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 आवाज़ आ रही है। ये है जनाब उससे अगला दिन, यानी कि 19 नवंबर। सारा आसमान जो है अभी भी बादलों से ढका हुआ है, बर्फ़बारी हो नहीं रही, हो चुकी है, लेकिन फिर भी हवा में बहुत ज़्यादा खुनकी और ठंड है और मौसम बहुत ही प्यारा है। ये लें जी, अब 22 नवंबर को शुरू हुई हमारी हाइकिंग। टीम तो जा चुकी थी आगे। मैंने पहले सोचा कि जाऊं या ना जाऊं, शौक़ तो बहुत था। ये थोड़ा सा ही चली हूँ तो फिर आगे देखें क्या मेरा हाल हुआ, क्योंकि चढ़ाइयाँ थीं, ऊंचाइयाँ थीं और सांस चढ़ गया और टीम वो जा चुकी थी और मैं थके थके कदमों के साथ पीछे पीछे, टीम आगे और मैं और मेरे एक और कोलीग हम पीछे पीछे। और इसी तरह से इतनी ऊंचाइयों पे जब चढ़ाई पे चढ़ना पड़ता है तो सांस चढ़ा, लेकिन सब एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। और ये देखें, यहाँ पे अब मैं देख रही हूँ सांस चढ़ चुका है और मैं सोच रही हूँ आगे जाऊँ कि ना जाऊँ, लेकिन यहाँ पे मैं वैली को देख रही हूँ, ऊंचे ऊंचे दरख्त, पहाड़ और अपने साथियों को देख रही हूँ जो आगे जा चुके हैं और मैं और मेरे एक और साथी काशिफ, हम लोग पीछे रह गए हैं। और यहाँ पे देखें, आपको काशिफ भी दिखाती हूँ, ऊंचे ऊंचे दरख्तों के साथ काशिफ भी यहाँ ही बैठे हैं। सही बात है वाकई। तो देखें जी, इतनी ठंड में, इतनी बर्फ़बारी में भी जब हमने हाइकिंग की तो हैरत की बात है, इनकी बर्फ़ पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई और सांस भी हमें बहुत ज़्यादा चढ़ रहा था। अब देखती जा रही हूँ और कह रही हूँ कि अच्छा बस थोड़ा सा रास्ता है, फिर कभी हिम्मत तोड़ देती हूँ, फिर कहती हूँ नहीं, टीम चली गई है तो मैंने भी जाना है। और बस इन ऊंचे ऊंचे दरख्तों को एंजॉय करते हुए, सूरज की किरणों को सन बाथ लेते हुए, बर्फ़ को देखते हुए कदम बढ़ाते ही चले गए, कुदरत के नज़ारों को महसूस करते हुए। तो ये हैं जी बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, दुश्वार गुज़ार रास्ते, झाड़ियाँ। और सोच रही हूँ पीछे इतना सफ़र तय करके तो मैं आ गई हूँ, यहाँ तक पहुँच गई हूँ और आगे भी चली ही जाऊँगी। और ये देखें बर्फ़, करीब से दिखाती हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे सर्फ एक्सेल को किसी ने पानी में खोल के यहाँ पे डाला हुआ हो। और फिर आगे सोच रही हूँ, हिम्मत पकड़ी, वो मेरा साथी एक आगे जा रहा है तो सोच रही हूँ कि हिम्मत कर करके मैं भी वहाँ जाऊँ जहाँ मेरे बाकी साथी चले गए हैं और जाके देखूँ कि वहाँ पे क्या इंजॉयमेंट हो रही है। अच्छा जी, यहाँ तक आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा सांस चढ़ा हुआ है, लेकिन वैली बहुत खूबसूरत है। ये पहाड़, दरख्त और आगे जाने की चाह में हम, क्योंकि वर्कआउट जो नहीं करते तो सांस तो चढ़ना ही है, इसलिए वर्कआउट करना तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हर तरफ है ग्रीनरी, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और वो मेरा साथी, वहाँ तक तो मैंने जाना ही है। वहाँ जाके थोड़ी सी ब्रेक लूँगी और फिर आगे जाऊँगी। और देखिए, अभी तो मुझे और आगे जाना है, रेस्ट ख़त्म हो गया और यहाँ पे मुझे कुछ वो वाले फूल भी नज़र आए हैं जिनकी बहुत इम्पोर्टेंस है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ जी। आई थिंक इसका नाम है कैलेंड्यूला और इनकी बहुत ज़्यादा अफादियत है। इस्लामाबाद में भी ये बहुत ज़्यादा होते हैं और मैं
मैं यहाँ इस पत्थर पे बैठी हुई थी, रेस्ट कर रही थी, और वो सामने तरफ देखें ऐसा लगता है दोनों हाथ ऊपर करके जैसे दुआ कर रही हूँ। और ये देखें आसमान कितना खूबसूरत, नीला और साफ शफाफ, दरख्त खूबसूरत, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ की एक नदी बह रही है और जमी हुई है। लग रहा है ना, बिल्कुल नदी लग रही है जमी हुई। अच्छा जी, तो अब ये कहा गया है कि आगे चढ़ाई तो नहीं है लेकिन कर्व्स बहुत हैं, तो आगे तो मैंने जाना है। बेशक ये दुश्वार गुजार, ये कांटे वाली झाड़ियों से गुजर के आई हूँ, लेकिन देखें किस कदर खूबसूरत है माशाल्लाह से ये मंज़र और ये नेचर। तो जाना तो मैंने है, चाहे इन झाड़ियों में से गुज़रूं या कहीं से भी जाऊं, अपने साथियों के पास पहुंचना है और कुदरत को इस तरह से इंजॉय भी करना है। ये तो रास्ता भी लग रहा है जैसे कोई बंद किया हुआ है, लेकिन मैंने तो जाना है। तो ये देखें बस अब मैंने इस तरफ जाना है और मैंने जाना है, चलना है, क्योंकि मंजिल की तरफ पहुंचना है। और देखें मैं चलती जा रही हूँ, ये नीचे ड्राई वुड है, ड्राई वुड पे चलने का मुझे अपना ही मज़ा आ रहा है। बस मैं अपने आप को इंजॉय करा रही हूँ, क्योंकि मुझे मंजिल तक तो किसी ना किसी तरीके से पहुँचना ही है। साथ साथ चल रही हूँ, इस ड्राई वुड को भी इंजॉय कर रही हूँ। आप भी मेरे साथ साथ इस प्यारी सी आवाज़ को इंजॉय करें। और अब यहाँ पे आ गई है बर्फ़, और मेरे साथी भी इसी बर्फ़ पे चल रहे हैं, तो मुझे भी ज़ाहिरी बात है यहाँ पे ही चल के जाना है और बहुत ध्यान से चलना है। और कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है यहाँ पे बर्फ़ की। और फाइनली बर्फ़ का सफ़र भी ख़त्म हुआ। ध्यान से कदम जमाते जमाते अब मुझे वहाँ धूप में थोड़ी देर बैठना है। नहीं जी, धूप में सस्ता लिया, अब इन मुझे कांटे वाली तारों के अंदर से गुज़रना है और गुज़रना है। जिस तरह ये मेरा साथी गुज़र गया है इरफ़ान, तो और मुझे भी अब यहाँ से ही जाना है। अब ये शुरू हो गई हैं फिर कांटे वाली झाड़ियाँ, तो इन झाड़ियों को हटाते हुए, इनमें से गुज़रते हुए अभी आगे जाना है, क्योंकि सफ़र अभी बाकी है, मंजिल करीब नहीं आई। तो ये सफ़र भी आपके साथ साथ मुझे याद रहेगा। तो बस थक तो गई हूँ, सांस बहुत चढ़ गया है, लेकिन अपने आप को यही समझा रही हूँ कि ऊंचाई ख़त्म हो गई, बर्फ़ ख़त्म हो गई, बस अब यहाँ से जाना है। और ये झाड़ियाँ ही हैं, तो इन झाड़ियों को भी क्रॉस करना है, वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि वापसी तो अब नहीं हो सकती वहाँ जाए बग़ैर। तो देख लें कितना खूबसूरत रास्ता है, लेकिन झाड़ियाँ और ऊंचाई और सांस चढ़ा। और ये देखें आगे भी कांटेदार झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, इन सब में से ही गुज़र के आगे जाना है। और ये देखें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी है कहीं पे, और पहाड़ों की बस लगता है कि पहुँच ही गए। और ये देखें किसी ने यहाँ पे भी नहीं बख्शा, एनवायरनमेंट नहीं देखते, प्लास्टिक को फेंका हुआ है। और ये मेरा साथी, तो वी आर लॉस्ट, आई थिंक वी आर लॉस्ट। उतरा जाएगा, ज़ीशान कह रहा है यहाँ से नीचे उतरना है। हम लोग जनाब इधर पॉइंट पे आके उधर से झाड़ियों से नीचे चले गए थे और बहुत डेंजर रास्ते से दोबारा ऊपर आए। अब यहाँ से हमने जाना है अल्लाह का नाम लेके नीचे। और ये तो बड़ा ही मुश्किल है भाई उतरना, इस बर्फ़ से हम अभी तक उतर के नीचे आए हैं। अब आगे मुझे डर लग रहा है, लेकिन मुझे काशिफ़ ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे उनके पाँव हैं, मैं उस पाँव के अंदर पाँव रख के आगे चलूँ और ये मेरी हेल्प भी करे सारे। इस बर्फ़ में से मुझे भी जाना है। और इसी बर्फ़ में मैं बता रही हूँ यहाँ पे, ओह माय गॉड, इस बर्फ़ में हमने इधर से
मुश्किल तो बड़ा है, लेकिन साथियों ने हेल्प की। ज़ीशान ने मेरा हाथ पकड़ लिया, काशिफ ने मेरा कैमरा पकड़ लिया कि वो मेरा व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं, और मैं जनाब आराम से अपने साथियों के साथ चलते हुए, वो मेरे साथी हैं दूर से पहुंच चुके हैं, वहाँ तक जा रही हूँ। काशिफ यार जी, मैं समझा कि मैं काशिफ के लिए पर आप अभी व्लॉग को बंद मत कीजिएगा, वीडियो को आगे मत कीजिएगा। अभी देखिएगा यहाँ बड़ा मज़े का सीन होने वाला है। काशिफ की हंसी सुनते रहे, गौर से यहाँ पे वीडियो देखते रहे, बहुत ही मज़े का एक सीन आपको आगे भी नज़र आएगा। हम तो अपनी मंजिल पे पहुँचने ही वाले हैं। और देखिए जी, आई एम थैंकफुल टू माई टीम एंड ज़ीशान, जो ज़ीशान मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ तक लाए, और काशिफ ने बाकी टीम ने मुझे मोटिवेट किया। काशिफ मेरा कैमरा पकड़ के पीछे, और फाइनली ये देखें, खुशियों की इंतहा देखें ज़रा दोनों तरफ से। और अब मंजर देखें अगला। ऊपर नहीं गया, नीचे कर गया। तो देखिए ये काशिफ बेचारे बर्फ़ पे स्लिप हो गए। हम तो जफियाँ शफियाँ डाल रहे हैं, सबके साथ फहीन मिली सबसे पहले, तो काशिफ बेचारे स्लिप हो गए। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच ही गए। हमने इस वाली बर्फ़ पे पहुँचना था जहाँ पे हमारी सारी टीम मौजूद थी, इंजॉय कर रही थी। ये देखें सब पहले से पहुँच चुके हैं, बहादुर नौजवान, और मैं आराम आराम से पिछली टीम के साथ अब यहाँ पे पहुँची हूँ। और ये देखिए यहाँ पे पानी जहाँ जहाँ इकट्ठा हुआ वहाँ वहाँ जम गया, छोटे छोटे तालाब बर्फ़ के बन चुके हैं। और मैं ये देख रही हूँ, मैंने तो पहली दफ़ा इस तरह के तालाब देखे हैं जमे हुए, फ्रीज़, इतनी बर्फ़ कभी देखी ही नहीं। सारे यंग टीम जो है यहाँ पे इंजॉय करी है बर्फ़ को, और मैं आप सबको भी ये सारे मंज़र दिखा रही हूँ जो कि मैंने बर्फ़ में उस वक्त देखे और बर्फ़ में आके इंजॉय किया। तो ये थी वो इंजॉयमेंट, कभी ज़िंदगी में इस तरह से इतनी बर्फ़ नहीं देखी थी। तो इसमें अपनी टीम के साथ इंजॉय करने के लिए मैंने भी हाइकिंग की, इस बर्फ़ को इंजॉय किया यहाँ पे अच्छे तरीके से, बहुत सारा टाइम रह के। और देखें कितना मज़ा आ रहा है, हद्दे निगाह तक बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो ये है मेरे बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तान का इलाका छांगला गली, मौका मिले तो ज़रूर आइएगा। और ये देखें यहाँ पे भी एक छोटा सा तालाब सा बना हुआ है, मैं देख रही हूँ इसको, चले हाथ लगा के देखते हैं। बहुत हार्ड है इसके ऊपर वाली सरफेस, और नीचे उसके पानी यख ठंडा, और ऊपर सारी सतह जम चुकी है। और हर तरफ देखें, हम लोग तो भाई पागलों की तरह बर्फ़ को एंजॉय कर रहे हैं, इस वैली को देख रहे हैं। और फाइनली आपको मैं जो सारे रास्ते दिखाती हुई आई थी, तो यहाँ पे पहुँच ही गई। अगर आज ना आती तो मुझे रिग्रेट रहता सारी उम्र। यहाँ पे आए हुए थे और इतनी अच्छी जगह पर नहीं आए, और पूरे रास्ते आपको मैंने दिखाए। अब ये बर्फ़ देख लें, इट डजंट मैटर, देयर शुड बी विल। और वो मैंने कोशिश की, हिम्मत की और आ गई, और ये देखें आपके सामने। और किस कदर हसीन और ख़ूबसूरत कुदरत के नज़ारे हैं। लग रहा है अल्लाह ताला ने कोई पेंटिंग बनाई हुई है। यकीन कीजिए कि कैमरे में वो सब कुछ नज़र नहीं आ रहा जो वहाँ पे देखने से नज़र आ रहा था, और इतना खूबसूरत नज़ारा। और अगर मैं यहाँ पर ना आती तो मुझे रिग्रेट रहता कि मैं क्यों नहीं गई, और मैंने मिस किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गई। वॉकिंग इन वुड, ये दरख्त की चीज़ें कोई गिरी हुई हैं और कितनी खूबसूरत हैं। देखें, ये इस दरख्त के ऊपर से गिरे हैं और बहुत ही कोई प्यारे हैं। यहाँ पे तो मुझे विलियम वर्ड्सवर्थ की भी बहुत सारी पोइट्री याद आ गई। और इन पत्तों पे चलने का एक अपना ही मज़ा है, वॉकिंग इन द वुड। और मैं इंजॉय कर रही हूँ यहाँ की बहुत सारी यादों के साथ साथ कुछ दरख्तों की चीज़ें, कुछ पत्थर भी साथ ले आई हूँ, क्योंकि नेचर को इकट्ठा करना
मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लम्हों को याद करना। अच्छा जी, अब इस सारी बर्फ़ पे चल के मुझे वापस जाना है, टीम वापस जा रही है और यहाँ से शायद मैं अपनी व्लॉगिंग बंद कर दूँ। रास्ते में कहीं कहीं मैं आपको कुछ ना कुछ दिखाऊंगी। और ये देखें जी, वापसी पे यहाँ पे ये वही रास्ता है जहाँ पे मैं रुकी थी सांस लेने के लिए, सोच रही थी आगे जाऊँ कि न जाऊँ। लेकिन अगर इरादा आपका पक्का हो, आपकी नज़र अपनी मंजिल पर हो, फोकस हो, तो खारदार झाड़ियाँ, तारें कुछ भी नहीं कहती। चलना ना चलने से हर हाल में बेहतर होता है, और आप जो इरादा कर लेते हैं आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं। और मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि मैं सोच रही थी कि जाऊँ कि ना जाऊँ, लेकिन मैंने इरादा किया, हिम्मत की, आगे बढ़ी और पूरा कर लिया। और अब वापसी का सफ़र है और ये सीखा कि ज़िंदगी में भी हम ऐसे ही दुश्वार गुजार रास्तों से गुज़रते हैं। दामन बचा के चलिए, अपनी निगाहें मंजिल पर रखिए, इरादे मजबूत रखें तो अल्लाह आपके साथ है। और ये देखें, ये वही झाड़ियाँ हैं, दोबारा इन्हीं में से गुज़र के जाना है। यहाँ से ही आए थे और ख़ुद को बचाना है और चलना है। ये देखिए कितना खूबसूरत दरख्त है, ऊंचा लंबा। मैंने कहा इसके साथ तस्वीर ले लीजिए। देखें बेल इसके साथ चढ़ रही है और ये मैं हूँ, और अभी मैंने दोबारा इन झाड़ियों में से गुज़रना है। तो ये देखिए कोई रास्ता सामने, इस पर से उतरना, इन झाड़ियों में से गुज़रना और फिर जाना। ये हम वापस उसी रास्ते पहुँच गए जो मैंने आपको ताने दिखाई थी ना, यहाँ टूटी हुई। ये इधर से जाना है हमने। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इन दुश्वार गुजार रास्तों, ऊंचाई और बर्फ़ और झाड़ियाँ और तारों से गुज़र के हम वापस आ चुके हैं। और ये प्यारा सा रैबिट हमें खुश आमदीद कह रहा है और कह रहा है कि फ़ाइनली तुम लोगों ने अपनी मंजिल पर जाके वापस आ चुके हो, हिम्मत की तो काम कर लिया। तो आप मुझे बताइएगा आपको मेरे साथ मेरा ये सफ़र कैसा लगा। मौका मिला तो ज़रूर जाइएगा छांगला गली, और अपनी ज़िंदगी में दुश्वार गुजार रास्तों से कभी भी परेशान ना हो, हिम्मत करें, सब हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। वापस आके ये देखिए हम लोगों ने बर्फ़ में से आए तो रात को बोन फायर किया, यहाँ पे भी टीम ने एंजॉय किया। यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपको मैं इसी तरह की अपनी मुख्तलिफ़ वाक़यात, सफ़र शेयर करती रहूँ। जहाँ जहाँ मैं जाऊँ आपको भी दिखाती रहूँ। तो अल्लाह हाफिज़।